सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग के महान ग्रंथ योग सूत्र के पहले अध्याय के 16वें सूत्र पर कुछ कहने जा रहा हूँ। पतंजलि जी ने इसमें बताया है, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्णयम, अर्थात विवेक ख्याति द्वारा गुणों से तृष्णा रहित हो जाना पर वैराग्य। इसके पिछले सूत्र में उन्होंने अपर वैराग्य बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि दिव्य और अदिव्य से तृष्णा रहित हो जाना अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य में योगी दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में दोष देखकर उनसे विरक्त हो जाता है। और उसके कारण चित्त की वित तृष्णा जो है वो निवृत्त हो जाती है। चित्त जो है एकाग्र चित्त हो जाता है। ये संप्रज्ञात समाधि है। तो इसमें फिर भी चित्त के प्रति तो एक जो है तृष्णा बनी ही रहती है। तो इसलिए इस सूत्र में वो बताते हैं कि जब वह तृष्णा भी समाप्त हो जाती है, वह तृष्णा जो गुणों के कारण है, वह जो चित्त की जो सात्विक वृत्ति है उसके कारण वह तृष्णा है। जब वह सात्विक वृत्ति से भी निवृत्त हो जाता है, चित्त के उन गुणों से भी निवृत्त हो जाता है जिससे कि निवृत्ति होती है, तो निवृत्ति करते करते अंत में जो निवृत्ति करने का साधन है उससे भी निवृत्त हो जाता है। तो यह जो है पर वैराग्य है। और संप्रज्ञात जो समाधि है उसकी जो उच्चतम अवस्था है, तो इस उच्चतम अवस्था में चित्त और पुरुष का जो भेद है वह समझ में आता है। तो यह जो भेद है इसे पुरुष ख्याति या विवेक ख्याति कहते हैं। इसमें जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है तैसे तैसे चित्त जो है हमारा निर्मल हो जाता है और आत्मशुद्धि हो जाती है, जिससे कि आत्मबोध होता है। परंतु यह भी चित्त की सात्विक वृत्ति और गुणों का ही परिणाम होने के कारण तो यह पुरुष ख्याति भी अंत में इससे भी वैराग्य हो जाता है। इस वैराग्य का नाम पर वैराग्य है। इसमें सत्य, रज और तम ये तीनों ही नहीं रह जाते हैं। पर वैराग्य के उदय होने से धर्म मेघ समाधि होती है। धर्म मेघ समाधि यानी उच्चतम समाधि की उच्चतम अवस्था होती है। और योगी यह मानता है कि यह प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है। जो भी प्राप्त करने योग्य था वो प्राप्त कर लिया। जो नाश होने योग्य जो भी दुख थे वे सब नाश हो गए, हानि का उपाय हो गया। तो जो पांचों क्लेश थे वे नष्ट हो गए और ये जन्म मरण का जो चक्र है वह समाप्त हो गया। यह पर वैराग्य की ज्ञान की पराकाष्ठा है। और यही यह अभ्यास जब निरंतर हो जाता है तो यह कैवल्य कहलाता है। तो ये गुण जो है ये त्रिगुणात्मक बुद्धि है, चित्त का ही काम है। चित्त का ही कार्य होने से ये जो गुण है गुणों में बरतता है, इसलिए ये हेय कोटि का माना जाता है।
कहा जाता है त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज, उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसी तत त्यज। यानी अधर्म धर्म, चाहे धर्म हो चाहे धर्म हो, सत्य हो चाहे सत्य हो, दोनों का त्याग कर दें। और जिस वृत्ति से इनको त्याग किया जाता है उस वृत्ति को भी त्याग कर दें। इस तरह से इसका जो अभ्यास है वह परवैराग्य कहलाता है। मन को विषयों में ले जाने वाला, प्रवृत्त कराने वाला, वही राग कहलाता है। जब मन एक ध्येय में लगा रहता है और अन्य विषयों में राग होने के कारण उस ओर भागता है और ध्येय विषय में स्थिर नहीं रहता, परंतु जब ध्येय विषय में वह स्थिर हो जाता है तो वह अपर वैराग्य हो जाता है, जिसका कि फल एकाग्रता है, अर्थात संप्रज्ञात समाधि है। इस संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा ही विवेक ख्याति है, और जिसमें पुरुष यानी परमात्मा और चित्त की भिन्नता का विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। पुरुष को परमात्मा के अर्थ में भी लेते हैं और आत्मा के भी अर्थ में लेते हैं। तो अगर आत्मा के अर्थ में लेते हैं तो यह आत्म साक्षात्कार कराता है, जो विवेक ख्याति है, संप्रज्ञात समाधि। परंतु यह सत्वगुण भी एक वृत्ति ही है, चित्त का ही कार्य है। जब इसमें भी राग नहीं रहता है तो परवैराग्य हो जाएगा और इसका फल असंप्रज्ञात समाधि हो जाएगी। तो हालांकि शुरुआत में तो असंप्रज्ञात समाधि जो है वो कुछ ही समय के लिए होती है, क्षणिक होती है। तो यह जो असंप्रज्ञात समाधि है, जो चित्त की वृत्तियों का जिसमें सर्वथा निरोध हो जाता है, तो यह धीरे धीरे इसके संस्कार बढ़ने पर व्युत्थान के जो संस्कार हैं वे दबने लगते हैं, और यह विवेक ख्याति है। इसका इसकी जो अस्थायी अवस्था है उसका नाम धर्मेक समाधि है, और इस धर्मेक समाधि यही परवैराग्य है, जिसका कि फल असंप्रज्ञात समाधि है। और यह असंप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम सीमा है वह कैवल्य है। केवल यानी केवलपन, यानी होनेपन की स्थिति। हान का जो उपाय है वो अविप्लव विवेक ख्याति है। तो ये जो मनुष्य है वो अविप्लव विवेक ख्याति तक ही अभ्यास कर पाता है। उसके बाद तो मान लीजिए कि प्रभु की कृपा से यही सब होता है। तो आत्म साक्षात्कार से विवेक ख्याति भी स्वयं ही चित्त की सात्विक वृत्ति होने के कारण उसमें कुछ लगाव रह जाता है, इसलिए इस विवेक ख्याति का भी हट जाना अनिवार्य होता है। यही यहाँ पर इस सूत्र में ये कहना चाह रहे हैं। तो विवेक ख्याति से आसक्ति का हट जाना ही परवैराग्य है, और इसकी आसक्ति की हटते ही चित्त जो है सर्ववृत्ति शून्य हो जाता है और पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी आत्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित है। और यह जो है असंप्रज्ञात समाधि होती है। यही जब अस्थाई रूप धारण कर ले, यानी अगर आप जो है असंप्रज्ञात समाधि में तकरीबन 5-6 घंटे तक भी यदि रह जाते हैं ना, तो कैवल्य का बोध आपको हो जाता है। यही इस सूत्र के जरिए पतंजलि जी हमें बताना चाहते हैं।